और अकाउंट खुल गया। मैंने उससे पूछा था कि पासबुक है कि नहीं, क्योंकि पासबुक के थ्रू थोड़ा हेल्प हो जाता है, बट उसने कहा कि पासबुक भी नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो इससे पता भी नहीं चल रहा है कि किसके अकाउंट में गया है एक्चुअली। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे थोड़ा ना बनता है, पहले उसमें अकाउंट खुलवाना होता है तब ना क्रेडिट कार्ड बनता है। हाँ, उसका अकाउंट बना हुआ है, लेकिन उसके पास उसका पासबुक नहीं है एक्चुअली। नहीं तो कुछ तो रिसिप्ट दिया होगा ना, उसके आधार पर अकाउंट नंबर लिखा रहता है, उसके बाद IFSC कोड लिखा रहता है, CIA नंबर लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है। किसी भी बैंक में खोलिएगा तो सब तो देता है, सब IFSC कोड भी देता है एप्लीकेशन में। अच्छा, अगर IFSC कोड अगर मिल जाएगा तो इसके थ्रू पता चल जाएगा क्या, ऐसा समथिंग? अब किस बैंक में खुला है तो अपने आप IFSC कोड तो ऐसे भी गूगल पर सर्च कीजिएगा तो मिल जाता है। मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, एड्रेस नहीं पता है कौन से बैंक में खुलवाया है उसने। वो भी है, इसीलिए ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत रहता है ना, इसीलिए नहीं ये सब किया जाता है। लेकिन एप्लीकेशन तो दोस्तों, यदि आप NBFC एप्लीकेशन में फंस गए हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप आ जाइए और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी NBFC एप्लीकेशन। हाँ बताइए। मुझे आपसे एक बात जाननी थी कि अगर जैसे हम लोग ऐप से पैसे लेते हैं, ठीक है, और उन्हें पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद ऐसा क्या होता है, मतलब कि लोग कुछ लीगली कुछ एक्शंस लेते हैं? ना लीगल एक्शन तो कोई भी नहीं लेता है, ये सब अनसिक्योर लोन में आता है। जितना भी NBFC एप्लीकेशन है, रिंग हो गया, किस्त हो गया, स्टेटसपिन, मोबीक्विक की जितना भी है, ये सारे अनसिक्योर में आते हैं। लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट पर धमकाते हैं, डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बस वही करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा, और जैसे मतलब मैंने जाना है कि क्रेडिट स्कोर एकदम हमारा कम कर देते हैं। आपका सिविल स्कोर एकदम कम कर देगा। अच्छा, सिविल स्कोर, अच्छा, और उसके बाद फिर क्या होगा? जैसे हम लोग तो फिर किसी अदर बैंक से तो लोन नहीं ले पाएंगे ना फिर? तो वही है कि आपका अपना सिविल स्कोर इसमें मेंटेन करना पड़ता है। बैंक से देखिए, बैंक का क्राइटेरिया कुछ और है, लेकिन NBFC का कुछ और है। NBFC से लोन लेने जाइएगा तो नहीं देगा सब, और भी कोई। अच्छा, नहीं, अगर समझिए कि मैंने पे नहीं किया, तो अगर मेरे को बाद में मतलब कि अगर मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो मैं ले पाऊंगी कि नहीं? बैंक से लोन मिल जाएगा, लेकिन NBFC एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, और मैंने सुनने को मिला था कि इन लोग हमें ऐसे लिस्ट में डाल देते जहाँ मतलब होता है ना कि हम लोग ने पैसे खा गए, हम लोग मतलब ऐसे होता है ना, चोरी। ना ऐसा कोई, वो केवल ऐसे ही बोलता है सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल वो रिकवरी एजेंट मतलब कि आने का वो होता है, वही फोन करते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, और कुछ भी नहीं होता है। बस लीगल तो एक्शन कुछ भी नहीं लेता है। अच्छा, तो फिर हम लोग बैंक से तो लोन ले पाएंगे? हाँ, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। वैसे भी 3-3 महीने पर सिविल स्कोर अपडेट होते रहता है। अच्छा, हाँ माँ, हाँ। तो वही NBFC एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे कि यदि अच्छा, मतलब कि अगर जैसे समझिए किसी ने पैसे लिए, ठीक है, और वो पैसे अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं कुछ इशू के कारण, ठीक है, तो फिर उन लोग तो फिर धमकी देगा कि पैसे दे दो ऐसे करके। धमकी देता है सब। अच्छा, एक्चुअली देखिए, मैं आपको सच बता देती हूँ पूरी बात। मैं आपको 2 आईडी से मैसेज की थी, ठीक है, एक वंडर गर्ल करके था और एक ये वाले आईडी से। मैंने आपसे पूछा था ना वो 18,000 वाला, वो एक्चुअली मैंने एक आईडी से आपको मैसेज किया था, आपको याद है कि नहीं, पर मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे फ्रेंड ने 18,000 का लोन लिया था रिंग ऐप से, कुछ पर्सनल लोन था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने ना अपना लास्ट का जो अकाउंट का नंबर है वो गलत डाल दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब मैंने तो पता नहीं चल रहा कि पैसा गया है कि नहीं, वहां पे क्रेडिट हुआ है कि नहीं पैसा, ठीक है। ऊपर से 24 दिन का टाइम था, तो
मुझे लगा कि 24 दिन में पैसे कहीं से भी मैनेज होके अरेंज करके हम लोग पे बैक कर देंगे, लेकिन क्या हुआ कि 24 दिन का टाइम चला गया, 18,000 हम लोग अरेंज नहीं कर पाए। ऊपर से मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे कोई बात कर लेती, क्योंकि आपने अपना वहाँ पे आईजी का अपना आईडी दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि वो आपसे बात ही कर लेती, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि अगर वो 18,000 हम लोग पे नहीं करेंगे तो ऐसा क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे उन लोग लोन ऐप से, और ऊपर से इन फ्यूचर हमें लोन मिलेगा कि नहीं, और हमें मतलब हमारा नाम ऐसे मतलब कि आपने पैसे चोरी कर लिए, चोरी चोर चुट्टे ऐसे करके हमें बुलाया जाएगा कि नहीं, नाम खराब होगा कि नहीं, वही बस आपसे जानना था। ना ना ऐसा, मेरा फ्रेंड, हाँ ऐसा कोई बात नहीं, पैसा किसके दूसरे के अकाउंट में चला गया है वो? हाँ दूसरे अकाउंट में चला गया। एक्चुअली जो लास्ट डिजिट का जो 2 नंबर है ना, अच्छा, वो उसका उल्टा हो गया, मतलब उसको देना था 9, उसने दे दिया 8। और ये बात ना उसने कस्टमर केयर में भी कॉल करके बात किया था, उसी दिन रिंग ऐप वाले को कॉल किया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि सर ये तो हमारी गलती नहीं, सर ये आपकी गलती है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो अभी बहुत, मेरा फ्रेंड बहुत फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उसने वापस से 10 दिन का टाइम मांगा है, तो 10 तारीख तक का उसने टाइम मांगा है कि 18,000 कहीं से अरेंज हो जाए, बट अभी तक अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो आप उसको कंप्लेन कीजिए, बैंक में जाकर कंप्लेन कीजिए कि गलती से दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया। कंप्लेन करने के बाद पैसा आ जाता है। एक्चुअली क्या है कि मेरा फ्रेंड पहले जॉब करता था बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर से अभी वो शिफ्ट होके अदर स्टेट में है, अपने घर रिटर्न आ गया एक्चुअली। तो अभी उसके फैमिली मेंबर्स अलाउ नहीं कर रहे उसको वापस से बैंगलोर भेजने की काम के लिए, ठीक है, तो इस वजह से वो जा नहीं पा रहा है, और उसने कोटक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाया था। तो अब बैंगलोर में है उसका ब्रांच, तो जा नहीं पा रहा, तो क्या करेगा कि वो समझ नहीं आ रहा। मैंने तो उसको कहा था कि एक बार ट्राई करो वापस से बैंगलोर जाने की, क्योंकि 18,000 कम नहीं है, बहुत ज्यादा ही है। वो देखिए वहां पर जहां भी जिस भी ब्रांच में खुला होगा ना, तो आईएफसी कोड, मतलब कि हर एक ब्रांच का अलग अलग रहता है आईएफसी कोड। आईएफसी कोड भी पूछता है, अकाउंट नंबर भी पूछता है। तो समझिए कि उसी के ब्रांच में किसी और पर्सन के पास पैसा गया होगा, तो जल्द ही पैसा मिल जाएगा कंप्लेन करने के बाद। एक्चुअली क्या है ना कि उसको पता नहीं है आईएफसी कोड, क्योंकि उसके पास पासबुक नहीं है, उसके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है। उसने ऑनलाइन के ऐसे, अभी तो कोटक जीरो बैलेंस में खुलता है ना, तो उसने वही ऑनलाइन के थ्रू ही किया था। तो बस आए थे वो बैंक के मतलब वहाँ के पर्सन लोग, और उन्होंने पूरा फिल कर दिया और अकाउंट खुल गया। मैंने उससे पूछा था कि पासबुक है कि नहीं, क्योंकि पासबुक के थ्रू थोड़ा हेल्प हो जाता है, बट उसने कहा कि पासबुक भी नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो इससे पता भी नहीं चल रहा है कि किसके अकाउंट में गया है एक्चुअली। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे थोड़ा ना बनता है, पहले उसमें अकाउंट खुलवाना होता है तब ना क्रेडिट कार्ड बनता है। हाँ अकाउंट, उसका अकाउंट बना हुआ है, लेकिन उसके पास उसका पासबुक नहीं है एक्चुअली। नहीं तो कुछ तो रिसिप्ट दिया होगा ना, उसके आधार पर अकाउंट नंबर लिखा रहता है, उसके बाद आईएफसी कोड लिखा रहता है, सीआईए नंबर लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है। किसी भी बैंक में खोलिएगा तो सब तो देता है, सब आईएफसी कोड भी देता है, एप्लीकेशन में चेक कीजिएगा तो। हाँ वो मिलता तो है, लेकिन उसने ये पहले किया था, इस वजह से अब उसको इतना पता नहीं है बैंक के बारे में इतना, इसलिए। नहीं तो बैंक में जाकर करने के बाद आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा, पासबुक वासबुक सब भी मिल जाएगा बैंक में जाने के बाद। एक्चुअली मैंने इसको बोला भी कि एक बार ट्राई करो, एक बार मतलब बैंगलोर के ब्रांच के वो मैनेजर से बात करने की, बट सब तरह से कुछ नहीं नजर आ रहा है। और ऊपर से 10 तारीख आने वाला, 18,000 तो देना ही है, प्लस फाइन भी है। वो तो जाहिर से बात है, वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो साफ, वो तो ठीक कह रहा है कि हमारा कोई गलती नहीं है, बात है कि नहीं। हाँ। उसमें वो एप्लीकेशन का थोड़े ना गलती है। वो मैं मानती हूँ, बट अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। अब वही है कि लेट कीजिएगा तो ड्यूज लगेगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन जाएगा, रिकवरी एजेंट भी घर आते हैं, वही होगा, लीगल कोई नहीं होगा, बस आपको धमकी मिलेगा। वही तो। नहीं तो
आप ब्रांच में पता कीजिए, आपका तो पैसा आराम से मिल जाएगा ब्रांच में करने के बाद, कंप्लेन करने के बाद। ऐसा वो तो देखेगा, पता आपको दे देगा, क्योंकि वो सारा कुछ देखेगा कि डॉक्यूमेंट जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड इनके नाम पर है, अकाउंट उनके नाम पर, तो धोखाधड़ी यहाँ पर हुआ है, गलती से चला गया उनके अकाउंट में पैसा, तो बैंक की तरफ से पैसा आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। नहीं तो देर करने के बाद और भी पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर IFSC कोड अगर मिल जाएगा तो इसके थ्रू पता चल जाएगा क्या, ऐसा समथिंग? अब किस बैंक में खुला है तो अपने आप IFSC कोड, तो IFSC कोड तो ऐसे भी गूगल पर सर्च कीजिएगा तो मिल जाता है। मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, एड्रेस नहीं पता है कौन से बैंक में खुलवाया है उसने। तो वो भी है, इसीलिए ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत रहता है ना, इसीलिए नहीं ये सब किया जाता है। लेकिन एप्लीकेशन में चेक कीजिए, एप्लीकेशन तो होगा ना, कोटक का एप्लीकेशन होगा, उसमें तो शो कर रहा होगा। अच्छा, मैं एक बार अपने फ्रेंड से बात करती हूँ कि एप्लीकेशन है। हाँ, वो एप्लीकेशन में देखिए, प्रोफाइल में जाकर देखिए, वहाँ पर तो साफ शो करता है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उससे बात करती हूँ, वो सब कुछ मिल जाएगा तो फिर अच्छा है। मैंने उसको कहा भी था कि एक बार बैंक से ट्राई करो, कोशिश करने की, क्योंकि बैंक वाला को अगर हम लोग बता देंगे तो उन लोग मतलब देख लेंगे ना कि ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि नहीं। 18,000 वो तो साफ मतलब कि कोई तो आपकी तरफ से गलती नहीं है, वही एक मिस्टेक से मतलब कि चला गया है दूसरे के अकाउंट में, तो पैसा मिल जाएगा। लेट करने में आप ही का घाटा है, लेट करने में। लेट नहीं किया जाता ये मामला में। मान लीजिए आपके अकाउंट में कहीं से भी पैसा आया ना, अगर वो पैसा हम उठा देंगे ना, तो आप पैसा वापस नहीं ले सकती है, समझ जाइए, रूल है। मान लीजिए हमारे अकाउंट में गलती से कहीं से भी 1 लाख पैसा आ गया, वो पैसा निकाल लिए, चाहे जितना पैसा निकालिए, तो वो हम नहीं जानते, हमारा रिस्क नहीं है, वो बैंक अपने तरफ से पैसा उसको देगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं एक बार अपने फ्रेंड से बात करती हूँ। थैंक यू, मतलब थोड़ा हेल्प करने के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इनका गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसा चला गया। क्या हुआ कि एप्लीकेशन में लोन ले रही थी, रिंग एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के नाम, तो गलती से क्या हुआ कि दूसरे के अकाउंट में मतलब कि पैसा चला गया 2 डिजिट मिस्टेक होने के बाद। तो जाहिर से बात है भाई, एप्लीकेशन का तो कोई गलती नहीं है, गलती तो से मतलब कि आप ही का है इसमें, कि आपने गलत डाला, आप ही का मतलब कि रिस्पॉन्स पे मतलब कि हुआ है। कहाँ से, कंपनी का तो कोई गलती नहीं है, बस यही है कि क्या है, लीगल एक्शन लेगा क्या नहीं लेगा, उसके बारे में नॉलेज थोड़ा इनको दे दिए थे। तो भाई कोई भी आप खुलवा रहे हैं तो जरूर उनमें IFSC कोड मतलब कि देता है, ऐसा बात नहीं है। तो थोड़ा जानकारी रखने पर तब ना होगा। कोटक बैंक है तो कोई नहीं देगा, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, यही तो एप्लीकेशन है, यही तो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो कुछ भी ऑनलाइन खुल रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है, प्रोफाइल और ऑप्शन में जाइएगा तो सारा शो करेगा। आप ही के नंबर पर रजिस्टर हुआ है ना, आप ही के नंबर पर, बिना ये IFSC कोड डाले हुए तो कैसे पैसा जाएगा भाई? IFSC कोड भी पूछता है पैसे डालने के लिए। IFSC अकाउंट में तो अकाउंट नंबर डालने से थोड़ा ना पैसा होता है। मान लीजिए हम केवल अकाउंट नंबर बता देंगे तो पैसा हो जाएगा, IFSC कोड ना पूछना पड़ेगा। IFSC कोड होता है अकाउंट, बस 2 चीज, उसके बाद अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो भाई समझ सकते हैं, तो आपको थोड़ा जागरूकता दिखाना पड़ेगा, तब ना होगा। आप लेट कीजिएगा तो पैसा मिलेगा, लेट करने से कुछ नहीं होगा। तो इस सब के बारे में जानना बहुत जरूरी रहता है, और ये सब के बारे में जानिए। नहीं जानिएगा, अब 24 घंटा रील देखिएगा, 24 घंटा आप गाना सुनिएगा, 24 घंटा आप किसी और के चक्कर में रहिएगा, तो कहाँ से ये सब के बारे में पता चलेगा कि हम रिंग एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, क्या कर सकता है क्या नहीं। अब जितना भी यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है ये सब एप्लीकेशन के बारे में, अब हम ही थोड़े ना है, और भी सब यूट्यूबर है, वो भी सब वीडियो डाल रहा है, तब ना आप लोग थोड़ा जाने। नहीं तो इतना यूट्यूबर नहीं रहता, जितना भी 4-5 यूट्यूबर है नहीं रहते, नहीं बताता कि रिंग एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद क्या होगा, किस्त से लोन लेने के बाद क्या होता। नहीं तो सबको भ्रमे में रखा रहता है कि आप कोर्ट कचहरी घूमिएगा, सबको यही ना। अब हम लोग वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए लोग ना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नहीं वीडियो डालते तब कहाँ पर आप सर्च करते हैं बताइए, अब कहाँ पर सर्च करते हैं? यूट्यूब पर है ये नहीं है, फेसबुक पर है ये नहीं है, इंस्टाग्राम पर रील मिलेगा, कहाँ पर मतलब कि आप सर्च करते? कहीं भी आप नहीं सर्च करते। बस जो आपको डराता है बस वही डर कर रहते, धमकाता है बस धमक कर रहते हमेशा, ब्लैकमेल करते रहता है, सुसाइड करते, क्या करते? यही ना करते, सोचते घर पर पुलिस आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, पुलिस वुलिस कुछ आता नहीं है। तो हुआ ना जानकारी ये सब देने के बाद, तो ये सब
नॉलेज रखना जरूरी है, कानून के बारे में नॉलेज रखना जरूरी है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, फ्रॉड के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्या मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, टेक्निकल के बारे में, ये सब जरूरी है भाई। लाइफ है, एक टाइप पार्ट है, ये जानना जरूरी है। नहीं तो अचंभा हो जाइएगा। मान लीजिए कोई भी नया चीज आएगा तो सोचिएगा भाई हाँ ये भी होता है क्या, भाई काहे नहीं होता है, काहे नहीं होता, आप जानिएगा तब ना होगा। ये सब जानिए, जरूर जानिए, इसीलिए ये सब। तो चलिए बात कर काफी अच्छा लगा, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और देखते हैं मैसेज आया कि नहीं आया। नहीं तो नहीं आया। वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक की नहीं, मिलते नेक्स्ट ऐसे वीडियो में। जय हिंद जय भारत।